चिंताजनक है। और अब बात प्रयागराज के माघ मेले से काशी पहुंचे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की। सरकार पर काशी पहुंचने के बाद वो तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा। कौन सा प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है और सरकार ने क्या माना है ये दीगर बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है अभी तक उस फैसला नहीं आया है। और पट्टाभिषेक जिसको कहते हैं, जिस अभिषेक के बाद शंकराचार्य की उपाधि ली जाती है, शंकराचार्य माना जाता है, उस पट्टाभिषेक पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब वो कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। मैंने अपना प्रमाण दे दिया। अगर आप सच में हिंदू हैं तो यानी कि योगी आदित्यनाथ गौ माता को राज्य माता घोषित करें, यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। काशी में अवमुक्तेश्वरानंद ने और क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, फिर समझ में आएगा कि एक संत अपनी तरह की राजनीति करता है और उस राजनीति करते समय आप उसको साफ साफ समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा हिंदू इस समय का हो, अपने आप को दावा कर रहा हो कि हम ही सबसे बड़े इस समय के हिंदू हैं, सबसे पहले उसी को कसौटी पर कसना चाहिए। तो हमने देखा कि इस समय आदित्यनाथ ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी चोटी, धर्म का झंडा, धर्म का दंड, छत्र, आसन, इन सब पे चोट मार रहे हैं। इसका मतलब, और शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि तुम प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य हो। इसका मतलब इस समय उनसे बड़ा अपने आप को हिंदू घोषित करने वाला कोई नहीं है। तो हमने उन्हीं को कसौटी पे कसना शुरू किया और हमने देखा कि डाटा कह रहा है कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ स्थापित है, और उन्हीं के राज में बड़े पैमाने पर गौमांस का निर्यात पूरे विश्व में हो रहा है और साथ ही गौ माता को पशु ये जो दो बहुत भीषण चीजें आपके राज्य में हो रही हैं, जिसके कारण आपको हिंदू मानना असंभव सा हो रहा है। छद्म हिंदू, कालनेमी आदि सिद्ध हो रहे हैं। आपको 40 दिन का समय है। आप अभी भी अगर गौ माता को राज्य माता 40 दिन के भीतर घोषित कर देते हैं और जो गौ मांस का निर्यात बफेलो मीट के नाम पर, कारा बीफ के नाम पर और दूसरे नामों से हो रहा है, उसको बंद कर देते हैं, तो हम आपको सच्चा हिंदू मान करके आपका अभिनंदन करेंगे 10-11 मार्च को लखनऊ आकर के। और अगर ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो हमारी भी मजबूरी होगी कि कालनेमी के रूप में, छद्म हिंदू के रूप में, नकली हिंदू के रूप में पहला नाम आपका घोषित करेंगे। ये लड़ाई अब योगी आदित्यनाथ बनाम अवमुक्तेश्वरानंद की है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कई कालनेमी हैं जो हिंदुत्व के लिए खतरनाक होते चले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में गो हत्या, गोमांस का एक्सपोर्ट होता है, अगर आप 40 दिनों के भीतर नहीं रोकते हैं तो आपको हम कालनेमी घोषित कर देंगे, आपके खिलाफ आंदोलन कर देंगे। एक संत लगातार एक सत्ता के साथ टकराव मोले हुए हैं, क्योंकि जो पुराने बयान हैं, अगर पुराने बयानों को अवमुक्तेश्वरानंद के आप सुनेंगे तो उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है वो आपको साफ समझ में आ जाएगी। जब 370 कश्मीर से हटा था उस समय उन्होंने उस 370 का विरोध किस आधार पर, किन कारणों से किया था, उसको सुनिएगा। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय उन्होंने उनका विरोध किया था कि मंदिर अभी अधूरा है, यह प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं है और यह गलत हो रहा है। और मुख्तार और अतीक अहमद की हत्या या मौत, उस पर भी इन्होंने योगी सरकार को जिस तरीके से घेरा था, इन तीनों बयानों को आप सुनिए ताकि आपको अवमुक्तेश्वरानंद की जो अपनी राजनीति है उसकी लाइन और लेंथ पता चले। 370 किसी कारण से हटाया गई, किसी कारण से लगाई गई थी,
किसी समय हमारे देश के ही सरकारों ने, जो हमारे द्वारा चुनी ही सरकारें थी, उन्होंने ही लगाया था। और अब परिस्थिति बदल गई है तो उसको हटाया गया। तो लगाई गई उसमें और हटाई गई उसमें हमें कोई बाधा नहीं है। जिस समय जैसी राजनीति को जरूरत समझ में आती है वैसा वो करता है। तो हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि आप हमको प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो वो पूछता है कि मंदिर तैयार हो गया, मंदिर बन गया हो तो हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताएं। जब मंदिर बना ही ना हो तब हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता भी देंगे, और मान लो हमने बता दिया और आप उस समय तक पूरा नहीं कर पाए तो हमारा बताया हुआ मुहूर्त व्यर्थ ही हो जाएगा। तो जब भी किसी ने किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा, उसी समय ज्योतिषी को प्रतिप्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या मंदिर निर्मित हो चुका है जिसमें आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। उसने आशंका व्यक्त की थी उत्तर प्रदेश अगर हमको भेजा गया तो हमारी हत्या हो सकती है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप चिंता मत करिए, पुलिस अगर आपको ले जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो रक्षा करेगी। तो रक्षा तो नहीं कर पाई पुलिस, लेकिन कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का। योगी आदित्यनाथ के साथ टकराव पुराना है, नया नहीं है। ये वही अवधूषणानंद है जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी गैर हिंदू हैं और हिंदू मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और अब वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि आपने अगर अपने राज्य में गो हत्या बंद नहीं करवाई, गोमांस एक्सपोर्ट नहीं रोका, तो आपको हम कालनेमी घोषित कर देंगे। हमारे वाराणसी संवाददाता ने अवधूषणानंद से बात की, उस बात का अंश एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से आने के बाद आज श्री काशी विद्यापीठ मठ में वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के सामने गुरुजी ने दो सबसे बड़े सवाल खड़ा किए हैं। गुरुजी, ये दो सबसे बड़े सवाल कौन से हैं जो सरकार के सामने आपने खड़ा किए हैं? हमने उन्हीं की बात को आधार मानकर, आदित्यनाथ जी की ही बात को आधार मानकर, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, आप लोगों ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। कालनेमी का मतलब है छद्म हिंदू, नकली हिंदू। और अगर नकली चीज को मार्केट में रखा जाए, समाज में रखा जाए, तो उससे नुकसान होता है। तो हमको इस बात ने प्रेरित किया कि हम पता करें कि कौन छद्म हिंदू है। नाम तो उन्होंने किसी का लिया नहीं था। तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय का हो, अपने आप को दावा कर रहा हो कि हम ही सबसे बड़े इस समय के हिंदू हैं, सबसे पहले उसी को कसौटी पर कसना चाहिए। तो हमने देखा कि इस समय आदित्यनाथ ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी चोटी, धर्म का झंडा, धर्म का दंड, छत्र, आसन, इन सब पे चोट मार रहे हैं। इसका मतलब, और शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि तुम प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य हो। इसका मतलब इस समय उनसे बड़ा अपने आप को हिंदू घोषित करने वाला कोई नहीं है। तो हमने उन्हीं को कसौटी पे कसना शुरू किया और हमने देखा कि डाटा कह रहा है कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। संत जब सियासत के अंदर दाखिल होता है, सत्ता से टकराव मोलता है, तो फिर उसका टकराव अगर उसूलों पर है तो बात समझ में आती है, अगर व्यक्ति और पार्टी से है तो पॉलिटिक्स होती है। बाकी फैसला करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब बात करेंगे